जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे गुलाम वंश, खिलजी वंश। आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा दो लाइन कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसी चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आइए इसी बात पे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। कहीं कहीं लुसेंट में मिलता है 1320 से 1398 ईस्वी तक। तुगलक वंश को बदारत का वंश भी कहा जाता है। बदारत का वंश किसे कहा जाता है? तो तुगलक वंश को कहा जाता है। तुगलक वंश के संस्थापक जो हैं गियासुद्दीन तुगलक है। इनका परिचय है, पिता तुर्कदास थे जो बलबन के शासनकाल में सेना में भर्ती हुए थे। गियासुद्दीन तुगलक का पिता थे एक तुर्कदास थे जो बलबन के शासनकाल में सेना में भर्ती हुए थे। दूसरा है, यह वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया, लगभग 94 वर्ष तक। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को 1320 ईस्वी में हत्या करके गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद दूसरा है 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और उपाधि धारण करते जिलेलाही, जिसे अल्लाह की परछाई कहा जाता है। उसने प्रशासनिक कार्य किए, जैसे सती प्रथा को रोकने का प्रयास तो किसने किया? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसके बाद दीवान एकोही विभाग की स्थापना किए और अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किए। दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे MBT कहा जाता है। MBT को सौपनशील, रक्त पिपासु एवं पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। एडवर्ड टॉम्स ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्डर कहा था। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन बनता है, हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने कांसा, तांबा जैसे सिक्कों का भी प्रचलन करवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया। पहला राजधानी दिल्ली से देवगिरी और फिर पुनः देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टोटल 22 विद्रोह किया गया, जिसमें जो महत्वपूर्ण है मदुरा अभियान, ये दक्षिण भारत पर हमला था। मदुरा अभियान दक्षिण भारत पर हमला था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था, उनके संगठन में प्लेग नामक जैसी बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण दक्षिण भारत पर इनका आक्रमण असफल रहा। उसके बाद दक्षिण भारत के लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है और उसके बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो हसन गंगू एवं बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में। ठट्टा जो सिंध में पड़ता है, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद जैसे यूपी, जहांपनाह, दिल्ली, 2 नगरों का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक होता है 20 मार्च 1351 ईस्वी ठट्टा में, जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है। और दूसरा राज्याभिषेक होता है दिल्ली में, जो अगस्त 1351 ईस्वी में होता है। उसके राज्याभिषेक होने के बाद दिल्ली के मौलवियों ने 21 दिन तक उत्सव मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक था जो एक विरोधी था, मतलब हिंदू का कट्टर विरोधी था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के आने के बाद 21 दिन तक उत्सव मनाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था और उन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और इन्होंने 300 नगरों की स्थापना किया, जिसमें से 300 नगरों में जो महत्वपूर्ण शहर थे उसमें थे हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर। हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर।
इसने अपनी आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक एक अपनी आत्मकथा है जिसका नाम है फतुहा फिरोज शाही। फतुहा फिरोज शाही में इनकी जो कार्य हैं वो सभी का कथन है। इसमें फतुहा फिरोज शाही में सभी का वर्णन किया गया है। इनकी एक पुस्तक है फतुहा फिरोज शाही में। उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद कोई भी शासक नहीं थे। इस प्रकार तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं तुगलक वंश। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, और आज हम लोग पढ़े तुगलक वंश। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।